हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव डिज़ायर टू लर्न में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज़ पार्ट 2 के बारे में। जिस किसी भी स्टूडेंट ने सीरीज़ पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ आप जाके पार्ट 1 पहले देख लीजिए, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था सीरीज़ से सीरीज़ के जो क्वेश्चन थे इनको इनके बेसिक ट्रिक्स हमने यहाँ पे देखी थी, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ समझ ली थी पार्ट 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इसके रिमाइनिंग क्वेश्चंस थे, आज इस वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। और विद टाइमर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इनको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। 30 सेकंड आपको मिल रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको करना क्या है, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे फाइंड करना है। वीडियो के लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विथ सॉल्यूशन। आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ वर्जन में वहाँ पे मिल जाएगी। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, कि जब भी इस टाइप के सवाल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका फर्स्ट पार्ट, मतलब 3 लेटर आपको दिख रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट लेटर की अगर बात करें तो सबके फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं और इनको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जो फर्स्ट लेटर है ए बी सी मतलब +2 हो रहा है, सी डी ई अगेन +2 एंड ई एफ जी अगेन +2, मतलब अगला लेटर अब क्या होगा, जी में +2 आप कर दीजिए तो एफ जी एच आई, मतलब यहाँ पे आने वाला है आपका आई। और आई हमें कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक ही आंसर में हमें नज़र आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी फॉरवर्ड स्पीड में हम लोग इस वीडियो को सॉल्व करेंगे, इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने भी बेसिक्स थे उन्हें हम लोग ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिटेल वाइज सॉल्व कर चुके थे। तो अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 4 लेटर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर आपको फाइंड करना है। टाइम्स अप। देखते हैं क्या करना है। तो डेफिनेटली आप सबका ही आंसर इसमें आ गया होगा, जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो को फॉलो किया है। तो 10 सेकंड में ही आप इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आप फर्स्ट लेटर इनका सबका देख लीजिए। फर्स्ट लेटर की जगह आप सेकंड लेटर भी फॉलो कर सकते हैं, थर्ड भी देख सकते हैं, फोर्थ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पी से आर तक की बात करें तो +2, पी क्यू आर। आर से एस टी अगेन +2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करना है, मतलब +2 आप करेंगे तो आर एस टी यू वी, मतलब वी जो है वो आएगा फर्स्ट लेटर पे, और वी आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, इसलिए ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। 30 सेकेंड है आपके पास। RIFT ULIWXOLZAROC, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। पहला पार्ट जो था उसमें बस थोड़ी बहुत मेहनत हमने कर ली एक्स्ट्रा, इसलिए अब इसके बाद हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी, ना ही एग्ज़ाम में हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसके आगे, क्योंकि जितनी भी मेहनत थी वो हम लोग पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ आंसर आएंगे। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए। RU, RSTU, यहाँ पे आप देख सकते हैं +3 हो रहा है। UVWX मतलब अगेन +3। XYZA, हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि Z के बाद फिर से A से स्टार्ट करना है, मतलब अगेन +3। तो अब A में +3 आप कर दीजिए। तो जब आप +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, BCD, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आने वाला है। चलिए चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 13, 23, 36, 59 एंड 95। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो आपको ऑप्शन में से फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं।
टाइम्स अप। देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर 13 से 23 का हमें डिफरेंस देखना है, तो ये हो रहा है कितना, +10। देन यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये मिलेगा आपको +13। यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको मिलेगा +23। और अब हमें पैटर्न मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली +36 होगा। तो हर एक नंबर में उसका प्रीवियस टर्म हमें ऐड करना है। मतलब 23 में हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं इसको कि हमें 23 में हमने ऐड किया इस 13 को। यहाँ 36 में हमने ऐड किया किसको, इस 23 को। इस 59 में हमने ऐड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 36 में ऐड हुआ है 23, इस 59 में ऐड हुआ है ये 36। तो अब 95 में क्या ऐड होगा, 95 में ऐड होगा 59। तो यहाँ पे अब सिंपल सा काम आपको ये करना है कि आप 95 प्लस 56 कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4, यूनिट प्लेस पे 4। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 154, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आपसे पूछा गया था 24 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में। सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस चेक करना है। तो जब आप इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर डिफरेंस है 42 का। देन यहाँ पर कितना डिफरेंस है ये आप देख लीजिए, तो ये है 84। यहाँ पर आप जब डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 6 7 8, मतलब 168। और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 5 6 336। मीन्स यहाँ पर +42, देन +84, देन 168, देन 336 हो रहा है। तो सिंपल काम हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई टू। मतलब दो पैटर्न है जिसको आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। हम लोग एक ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस टर्म में हमने +1 ऐड किया। अगर आप ऐसा सोचे तो भी आप बिल्कुल सही है। देखिए प्रीवियस टर्म था 41, उसमें हमने +1 किया, 42 हुआ, उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे प्रीवियस टर्म था 83, 83 में हमने 1 ऐड किया, 84 ऐड कर दिया 83 में। यहाँ पे 167 में 167 में एक ऐड किया 168, और उसमें 167 में इसको ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट टर्म आप यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टर्म है आपको 672 ऐड करना है, किस में, 671 में, और आपका आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर हो जाएगा कितना, 1343। ऑप्शन नंबर सेकंड एक तरीका है भाई ये। अगर आप लोग ने ऐसा ट्राई किया, बढ़िया है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई 2 + 1 करें तो ये बनता है, बोल सकते हैं। अगेन आप मल्टीप्लाई 2 + 1 कर दीजिए, बात वही है। आप चाहे इसको ऐसा सॉल्व करें, आप चाहे ऐसे सॉल्व करें, दोनों चीज़ें एक ही है। आप अगर 167 इंटू 2 + 1 बोलेंगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 335। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 + 1। तो यहाँ पर भी जब आप मल्टीप्लाई 2 + 1 करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी 1343। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 1343। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए इसे सॉल्व करिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 30 सेकेंड भी आपको काफ़ी ज़्यादा लगेंगे एक टाइम बाद, तो आज वो होने वाला है। आप फील कर सकते हैं कि 30 सेकेंड से पहले ही आपका आंसर आ जाएगा अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस की हुई है, लास्ट वीडियो अच्छे से देखा है आपने तो। चलिए टाइम्स अप। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 41 52 65 82 101
नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 41 से 52 का डिफरेंस आप चेक कर लो, तो 41 से 52 का डिफरेंस जो होता है वो होता है +11। 52 से 65 का आप डिफरेंस चेक कर लो, ये होता है +13। 65 से 82 कितना होता है, तो ये हो जाएगा +17। 82 से 101 आप चेक कर लो, तो ये हो जाएगा +19। अब अगला नंबर क्या आने वाला है, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम ये बोले कि ये सारे ऑड नंबर हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये बोले कि सारे ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 11। अब आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, तो देखिए 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 आना था जो कि नहीं आया। क्या आया, 17, और उसके बाद 19। तो यहाँ पर ये नंबर समझ में आ रहा है आपको क्या चीज़ है। जी हाँ, ये नंबर जो है ये है प्राइम नंबर्स। ये नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं। मतलब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्राइम नंबर अब 101 में ऐड करना है। तो 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 19 के बाद 20 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, नहीं। 21 है, नहीं। 22 है, नहीं। क्या है, 23। मतलब 23 इसमें ऐड कर दीजिए, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 124, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पे चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इन सब के बीच में नेक्स्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर जो था वो ऐड होते जा रहा था। तो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर है 23, वो ऐड करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो हमने इस तरीके का सवाल भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग को इसमें इस पैटर्न में ढूंढना होता है ऑड क्या दिख रहा है और उसकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है। सिर्फ इतना काम करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए टाइम सब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि इस में डिफरेंस क्या है। इसमें अगर बात करें डिफरेंस की, तो ये जो आई है ये सब जगह से अलग है, बाकी सब जगह एक्स है। ये जो आई है ये हमें करेक्ट आंसर दिलवाने वाला है। तो अगर इस इन दोनों को अगर कंपेयर करें, फर्स्ट और सेकंड ड्राइंग को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आई जो है वो एक प्लेस आगे खसक गया है। आई एक प्लेस आगे खसक गया है, पहले ये सेकंड प्लेस पे था, अब ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया है। अब इसके बाद सेकंड और थर्ड में जब आप देखेंगे तो ये एक और प्लेस आगे खसक के वापस आ गया है, कहाँ पे, पीछे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ तक आएगा और उसके बाद घूम के वापस फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो ये एक प्लेस फिर से देखिए आप आगे बढ़ गया है। मतलब अगले स्टेप में कहाँ आएगा, ये एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब लास्ट से थर्ड नंबर पे जिसमें भी होगा आई वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट से थर्ड नंबर पे। यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आई के बाद एक भी लेटर नहीं है, यहाँ पे आई के बाद एक लेटर है। मतलब अब अगले केस में आई के बाद कितने लेटर होने चाहिए, जी हाँ, आई के बाद अब अगले केस में होने चाहिए दो लेटर, और वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर वन में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। MOBUWJCERKMZ, नेक्स्ट लेटर क्या होगा, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। आप चाहे तो वर्ड EJOTY उसका भी सहारा ले सकते हैं, आप चाहे तो इनको फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। चलिए टाइम्स अप, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 30 सेकेंड का टाइम हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 30 सेकेंड में सवाल आपको कर लेने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करिए, हो जाएंगे। चलिए एम से यू तक, सबसे पहले फर्स्ट प्लेस की अगर बात करें तो एम से यू तक काउंट करते हैं। तो देखिए MNOPQRSTU, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यहाँ पर हमें पता चल गया कि फर्स्ट लेटर के बीच में कितने का गैप है, फर्स्ट लेटर के बीच में है +8 का गैप। अब यू से सी तक चलते हैं तो यू
VWXYZABC, ये अगेन क्या हो जाएगा, +8। अब C से K तक चलते हैं तो DEFGHIJK, अगेन +8। मतलब अब क्या करना है, K में +8 करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो K में +8 कर दीजिए, तो KLMNOPQRS, मतलब S आएगा, और S दिख रहा है किस में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए। FQJZNC, नेक्स्ट लेटर क्या होगा, वो पेयर आपको ढूंढना है। चलिए, टाइम्स अप। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप चाहें तो सब फर्स्ट लेटर को कंपेयर करके देख लीजिए। F से J तक क्या हो रहा है, FGHIJ मतलब +4, JKLMN मतलब अगेन +4। तो N में +4 कर दो, फर्स्ट लेटर मिल जाएगा, तो NOPQR मतलब R आने वाला है यहाँ पर। और R दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप चाहे तो ये काम भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो सेकेंड लेटर को भी क्रॉस चेक कर सकते थे। Q से W तक चलते हैं भाई। तो QRSTUVW मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 +6। अब W से C तक चलते हैं, तो WXYZABC अगेन +6। अब C में +6 कर दीजिए, तो CDEFGHI, तो यहाँ पे आ जाएगा I, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, RI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई करिए। ये पूछा गया था 27 जनवरी 2018 को। LGB?RM, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये चीज़ आपको ढूंढना है। चलिए, देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि यार L से G जाने के लिए रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, मतलब G से B, फिर अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टफ काम है। तो हम लोग अगर ऐसा ना करें तो हम लोग इस सीरीज़ को यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग सीरीज़ को देखेंगे। तो M से R तक चलते हैं, तो MNOPQR मतलब +5 हो रहा है। ठीक, बी से जी तक चल के देखिए, तो CDEFG अगेन +5 हो रहा है, और GFGHIJKL अगेन +5 हो रहा है। मतलब सिंपल सा काम क्या करना है, आर में +5 कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आर में जब आप +5 करेंगे तो RSTUVW, डब्ल्यू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आंसर आने वाला है। चलिए, अगला सवाल, 30 सेकेंड, शुरू हो जाइए। 76, 23, 99, 122, 221, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए, टाइम्स अप। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इस सवाल में अगर हम चाहें तो हमें पता है कि यार इसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में, मतलब जो स्टार्टिंग के टू है, ये दोनों के बीच में माइनस दिख रहा है, लेकिन इन सब में फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस दिख रहा है। तो आप चाहे तो पहला वाला पेयर छोड़ के दूसरे वाले में चेक करिए। 23 में क्या ऐड करेंगे कि 99 बन जाएगा, 76। 99 में क्या ऐड करेंगे तो वो होगा 23। तो मेरे ख्याल से अब बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डेफिनेटली +99 हो रहा होगा।
और यहाँ डेफिनेटली अब आपको क्या करना है, 122 सिर्फ ऐड करना है। 122 ऐड करने से आपको आंसर मिल जाएगा। यूनिट प्लेस पे 3 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, 343 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए। 46, 235, 945, 2840, 5685, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या चीज़ आने वाली है, ये चीज़ आपको ढूंढना है। चलिए, टाइम्स अप। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार, ये जो चीज़ होते हुए दिख रही है, 46 से 235, देन 235 से 945, देन 2840, फिर 5685, तो डेफिनेटली एडिशन तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इतना लंबा लंबा गैप जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको कवर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई का सहारा लेना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई का जब आप सहारा लेंगे तो हमको ये भी पता है कि 46 में नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे 5 तो कभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग इस 235 के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 46 के टेबल की जगह पे अभी आप 40 का टेबल देखिए, तो 40 इंटू 5 कितना होता है? 40 इंटू 5 होता है 200, और 6 इंटू 5 कितना होता है? 30, मतलब 230 हो जाएगा 46 इंटू 5। यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अप्रॉक्सीमेट इसके पास पहुँचने की कोशिश करिए 235 के। तो जब आप 40 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इंटू 5 करने पे बनता है कितना, 230, और प्लस 5 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 235। ठीक, अब 235 से 945 के पास चलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 200 का टेबल पढ़ो, तो कितना आएगा, 200 इंटू 5 करोगे तो 1000 पे पहुंच जाओगे, मतलब इंटू 4 करना पड़ेगा, मतलब इंटू 4। ये हो जाएगा कितना, इंटू 4। अब 200 इंटू 4 कितना हो गया, 800। 35 इंटू 4 करके देखो, तो 35 इंटू 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 140। मतलब 140 जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 940, और उसके बाद प्लस 5 कर दो तो 945 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। आपको मल्टीप्लाई 5 किया आपने पहले, फिर प्लस 5 किया, फिर सेकेंड में मल्टीप्लाई 4, देन प्लस 5। अब आगे क्या हो सकता है, 9 से 2840 तक जाने की कोशिश करेंगे तो ये होगा डेफिनेटली इंटू 3, और फिर करना पड़ेगा कितना, प्लस 5, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर हमने एक रिस्क लिया, क्या हमने ये सब मल्टीप्लाई नहीं करके देखा, आपने दो शुरू के कर ली ना मल्टीप्लाई, काफ़ी है। आगे के भगवान भरोसे छोड़ दो, क्योंकि होना वही है, होने वही वाला है। तो हमें उसको क्रॉस चेक करने में टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग सही सोच रहे हो तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वो आंसर, इंटू 1 प्लस 5 करना पड़ेगा। तो इंटू 1 तो 5685 ही होगा, प्लस 5 कर दो तो कितना आएगा, 5690 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, अब इतना श्योर क्यों हूँ मैं कि यहाँ पे यही चीज़ होगी, क्योंकि जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो एक आपको आइडिया हो जाता है कि यार कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। सारे नंबर क्रॉस चेक ना करके सिर्फ शुरू के एक दो नंबर क्रॉस चेक करके ही आप श्योर हो जाते हो कि हाँ यही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। बस उसको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको कुछ सवालों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल ट्राई करिए इसे। 13, 13, 19.5, 39, 97.5। चलिए टाइम्स अप। देखते हैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में
हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने ये बात देखी थी कि अगर आपको कहीं पे भी 0.5 टाइप की चीज़ अगर नज़र आएगी, मतलब कि वो आधा नंबर ऐड हो रहा है, आधा नंबर ऐड हो रहा है, वो नंबर डेफिनेटली डिवाइड बाय 2 किसी नंबर में होके मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये चीज़ हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस 13 से ये 13 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1। हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 1। उसी मल्टीप्लाई 1 को हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लाई 2/2। अगर हम लोग 13 में मल्टीप्लाई 2/2 करें, मतलब ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 13 का 1.5 गुना है 19.5, मतलब 1.5 गुने को आप क्या बोल सकते हैं, 3/2। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर 19.5 का जस्ट डबल है 39, मतलब ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 4/2। तो हमको यहाँ पैटर्न मिल गया है, वो है 2/2, देन 3/2, देन 4/2। नेक्स्ट नंबर होगा कितना, 5/2। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा, डेफिनेटली ये होगा 6/2। 6/2 को आप क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लाई 3 आपको करना है किस में, 97.5 में मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 97 में सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 292.5। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टी बोलना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन भी यूज़ कर सकते थे कि ये 100 से थोड़ा सा कम है, तो 100 × 3, 300 से आंसर थोड़ा सा कम होना चाहिए, 300 से आंसर थोड़ा सा कम, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल सॉल्व करिए, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। ये पूछा गया था आफ्टरनून शिफ्ट में 27 जनवरी 2018 को। तो ये पैटर्न के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए टाइम्स अप, देखते हैं क्या करना है। तो हम जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ऑड लेटर ढूंढना है इन सब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑड लेटर है हमारा सी, ठीक है। अब सी के साथ क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन किस पैटर्न में चेंज हो रही है, हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सी था 4th नंबर पे स्टार्टिंग से अगर देखिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया सी कौन से, 3rd नंबर पे। देन आ गया है सी 2nd नंबर पे, फिर आ गया है सी 1st नंबर पे, फिर आ गया है घूम के लास्ट में, मतलब अब इससे एक पहले आना चाहिए। तो हर एक स्टेप में सी एक कदम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हर एक स्टेप में सी एक कदम यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, तो अगले स्टेप में क्या होगा, सी आ जाएगा 2nd प्लेस पे। सी आपको 2nd प्लेस पे कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4th, इसलिए ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल लेटर सीरीज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। LPU?HP। ठीक, चलिए देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। पैटर्न, करेक्ट पैटर्न क्या है, इस पैटर्न को फाइंड करने के लिए आपको कम से कम 2 लेटर क्रॉस चेक करने जरूरी हैं, ठीक है। 2 स्टेप आपको क्रॉस चेक करनी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एल से पी क्या हो रहा है देखते हैं। तो जब आप एल से पी तक देखेंगे तो यहाँ पर इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप चाहे तो फिंगर्स पे काउंट कर लीजिए, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, इनकी नंबरिंग आप कर दीजिए। जो इनकी रैंकिंग है वो रैंकिंग वाइज आप इसको
लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो रैंकिंग लिख के। चलिए, LMNOP यहाँ पे हो रहा है कितना, +4। PQRSTU मतलब 5 +4 +5। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो भाई सॉल्व करके तो HGHIJKLMNOP 1 2 3 4 5 6 7 8 +8। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ये +4 फिर +5, तो ये क्या हो रहा होगा, +6, उसके बाद ये हुआ होगा +7, और उसके बाद हुआ है +8। मतलब अब आपको क्या करना है, u में +6 करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो u में जब आप +6 करेंगे तो VWXYZA 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका A करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक तरीका है ये इसको सॉल्व करने का। ठीक, दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दूसरे तरीके के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको ये ये फॉलो करना है, EJOTY। इसकी नंबरिंग होती है 5 10 15 20 25। इसके हेल्प से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। एल का नंबर क्या होता है, JKL मतलब 12। पी का नंबर क्या होता है, OP मतलब 16। यू का नंबर क्या होता है, तो RSTU मतलब 21। देन एच का नंबर क्या होता है, EFGHIJ मतलब 8। और पी का नंबर होता है OP 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +4, यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये हो रहा है +4, देन हो रहा है +5, और यहाँ पे हो रहा है +8। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे +6 और यहाँ पे +7 हो रहा होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 30 सेकेंड है, सॉल्व करिए। ROCK UKFG XGIC ACLY। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहला आपको काम जो करना है वो उसके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस में अगर वैरायटी है तो आपका काम आसान हो जाएगा, वरना का कोई और अप्रोच आपको वहाँ पे यूज़ करनी पड़ सकती है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 और 2 में अगर आप देखें तो दो जगह पे आपको डी दिख रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन मार्क की जगह फर्स्ट लेटर पे डी आता है फिर भी आप करेक्ट आंसर टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सेकेंड लेटर भी फाइंड करना पड़ सकता है। कोई और लेटर भी उसके अलावा आपको फाइंड वहाँ पे करना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट लेटर फाइंड करते हैं तो क्या होगा, अगर यू आ गया तो आप सेकेंड और थर्ड में आपको फिर से एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आप ओ की बात करें तो ओ भी देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, सेकेंड और फोर्थ में दिख रहा है। तो क्यों ना हम सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या है कि हम लोग ऑप्शन नंबर जो लेटर नंबर सेकंड है उसको ट्राई करें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा ये कि आपको दो बार ट्राई नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप वो नहीं भी कर रहे हैं तो दो लेटर भी फाइंड करके हम लोग वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई सेकंड लेटर पे क्या हो रहा है। सी यहाँ पे रिवर्स साइकिल चलते हुए नज़र आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी से जी तक चलते हैं। तो सी से जी, DEFG +4। यहाँ पे से मैं प्लस साइन हटा देता हूँ क्योंकि ये -4 होने वाला है, ठीक है। GHIJK अगेन 4, KLMNJKLMNO अगेन +4। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये -4 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -4 हुआ, मतलब अब और -4 करेंगे और हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिवर्स साइकिल में चलना है, रिवर्स -4 करना है। तो सी में जब आप -4 करेंगे तो क्या आता है, देखिए सी कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा,
ए कैंसिल हो जाएगा, जेड कैंसिल हो जाएगा, मतलब वाई आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड लेटर पे आंसर आपका आने वाला है वाई, और वाई आपको दिख रहा है कहाँ पर, सिर्फ एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भाई एक तरीका तो हो गया ये। ठीक। दूसरा तरीका है कि मान लो अगर आपका यहाँ ध्यान नहीं गया, अगर हम लोग ऑप्शन को इतना क्रॉस चेक नहीं करें, तो आप कोई एक लेटर पकड़ लो। आप चाहे तो फर्स्ट लेटर पकड़ के स्टार्ट कर लो, तो भी आपकी बात बन जाएगी। आर यू, तो आर एस टी यू, मतलब आर से यू जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3। यू वी डब्ल्यू एक्स, अगेन +3। एक्स वाई जेड ए, अगेन +3। मतलब ए बी सी डी, बी सी डी मतलब डी आने वाला है यहाँ पर। तो डी वाई, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से भी ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक। तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे ट्राई करना है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा काम आप इसमें ये भी कर सकते थे कि अगर आप सवाल को शुरू करने से पहले थोड़ी देर नोटिस करें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है फर्स्ट लेटर, ये पॉजिटिव मैनर में चल रहा है, साथ में थर्ड लेटर भी पॉजिटिव चल रहा है। और वहीं पर जो आपका सेकंड, मतलब बोलना चाहिए ये जो है ये प्लस फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है। और जो दूसरा लेटर था कौन सा, सेकंड और फोर्थ, ये सेकंड और फोर्थ कैसे चल रहे हैं, माइनस में। तो आप ऐसा कुछ करके भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल। M80 FTM YMF क्वेश्चन मार्क KYR। चलिए टाइम्स अप। देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना है। यहाँ पर अगर आप सबका फर्स्ट लेटर अगर आप देखें, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी यार। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप देखो ऑप्शंस। तो जैसे ही आप ऑप्शंस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि दो लेटर ऐसे हैं, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि एस से स्टार्ट हो रहे हैं, और दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आर से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कि अगर आपका आंसर फर्स्ट लेटर आप फाइंड कर भी लेते हो, तो वो या तो एस आएगा या फिर वो आर आएगा। अगर एस आया तो भी आपको नेक्स्ट लेटर ढूंढना ही है जाके, अगर आर आया तो भी नेक्स्ट लेटर जाके ढूंढना ही है। इसी तरह से अगर आप फाइंड करते हो सबसे लास्ट लेटर, तो भी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल दिख रहा है वाई। तो जब आप वाई को क्रॉस चेक करोगे, अगर गलती से वाई आ गया, अगर क्यू या टी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वाई आया तो क्या होगा, आपको दोबारा एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा ऑप्शन टू और थर्ड के बीच आंसर क्या हो सकता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसमें सबसे बेस्ट काम आप जो कर सकते हो वो आप कर सकते हो कि आप टारगेट करो सेकेंड लेटर को। तो जब आप सेकेंड लेटर को टारगेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए से टी, टी से एम, मतलब कि फिर एम से कुछ लेटर और फिर उससे वाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा सोच पाना समझ पाना मुश्किल है। अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि यार जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ रही है या पीछे आ रही है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जब भी ऐसा कोई आपके सामने प्रॉब्लम अगर आप फेस करें इस फाइंड करने में, तो आप इसका सहारा ले लो, EJOTY का। ठीक है, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर देगा। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 25। चलिए, ए का नंबर कितना है भाई, 1। टी का नंबर कितना है, 20। हम लोग सेकेंड लेटर की यहाँ पे सेकेंड लेटर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, MNO मतलब कि 13। और वाई कितना हो जाएगा, 25। चलो, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 13 से 20 हो रहा है, तो 13 से 20 जाने में क्या करना पड़ेगा मुझे, +7। और 20 से 1 तक जाने में भी +7 हो रहा है।
चलो, अगर ऐसा होता है तो 25 + 7 करके देखो कितना आएगा। 5 + 7 करने पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे +7 आपको करने पे मिलेगा 5, और 5 में अगेन +7 करने पे कितना मिल जाएगा, 7। मतलब जो मिडिल लेटर है वो आना चाहिए 5, और फिफ्थ प्लेस पे आता है आपका ई, मतलब करेक्ट आंसर है। ऐसा होगा वाई, वाई में +7 जब आप करोगे तो Z, A, B, C, D, E, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 6। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6। तो यहाँ पे 6 और 6 नंबर पे आता है F, और F दिख रहा है कहाँ पर, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मतलब हो क्या रहा है, हर लेटर +7 करते हुए इधर बढ़ रहा है इस तरफ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि -1 -7 हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो कोई और लेटर भी भाई चेक करके देख लो। वाई, अभी हम लोग देखो वाई से एफ आए थे, वाई से एफ, यहाँ पे भी वाई से एफ दिख रहा है, क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वही लेटर को ढूंढेंगे ना, आपका काम जम जाएगा। दोबारा जब आपको क्रॉस चेक करना भी हुआ ना, तो सबसे पहले वही लेटर ढूंढो जिसको आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो। देखो, एम से टी तक आपने देखा था, एम से टी तक आप गए थे, और यहाँ पे भी क्या जा रहा है, ये एम से टी तक ही जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शुरू हो जाइए। 41, 64, 110, 202, 386। चलिए, टाइम्स अप। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसके बीच का डिफरेंस देखना होता है। तो इन सबके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए सबसे पहले। 41 से 64 क्या हो रहा है, +23। 64 से 110 कितना, ये होता है 46, ठीक। 110 से 202, यहाँ तक जाने के लिए आपको करना पड़ेगा ऐड 92, और 202 से 386 तक ये हो जाएगा कितना, 4, और 184, ठीक। अब यहाँ पर पहले ऐड हो रहा है +23, फिर उसके बाद ऐड हो रहा है 46, फिर ऐड हो रहा है 92, फिर ऐड हो रहा है 184। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये लेटर तो ऊपर वाले रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है ×2, मतलब 23 × 2 किया 46 आया, 46 × 2 किया 92, 92 × 2 कर दो 184। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब 184 × 2 करना पड़ेगा, जो कि कितना होता है 368, और 368 ऐड कर दो 386 में, इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर मिल जाएगा। यूनिट प्लेस पे आना चाहिए कितना, 4, और यूनिट प्लेस पे 4 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो ये डेफिनेटली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल ट्राई करिए। 22, 105, 415, 1240, 2475। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ पर 22 से 105, अगर आप डिफरेंस देखें तो ये जो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब होगा मल्टीप्लाई। लेकिन वहीं पे एक दूसरी बात और हम जानते हैं क्या, कि 22 में कभी भी
किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके आप यूनिट प्लेस पे 5 नहीं ला सकते। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 22 से कोशिश करते हैं 100 के पास पहुंचने की। तो जब आप 100 के पास पहुंचना चाहेंगे तो जब आप 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आ सकता है। चलिए, अगर ऐसा हुआ तो 100 से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 420 आ जाएगा। मतलब जब आप यहाँ से 105 तक जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 करने पे आता है 110, -5 कर दीजिए, आ जाएगा 105। देन 105 में जब आप इंटू 4 करेंगे तो आता है कितना, 420। उस 420 में से -5 कर दो, आ जाएगा 415। ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 -5, क्रॉस चेक करके देख लो ऐसा हो रहा है क्या। हाँ, ऐसा हो रहा है, क्योंकि 1245 आने वाला है। अगला नंबर क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा इंटू 2 -5। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आपको आंसर लाने के लिए क्या करना है, इंटू 1 -5। तो इसमें से सिर्फ 2475 में से -5 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि है कितना, 2470। ऑप्शन नंबर सेकंड ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी कि आपको इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला सवाल है, ट्राई करिए। 98637119492231941863। देखिए टाइम कम है, आपको कुछ तगड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ ज़बरदस्त सोचना पड़ेगा, तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे, वरना बात नहीं जम पाएगी। और अगर आपको कहीं पे भी 10% भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ 30 सेकंड में नहीं हो सकती है तो उस सवाल को वहाँ पे फ़िलहाल स्किप कर दो, लास्ट में जाके ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर भाई पहला काम तो मैं इस चीज़ में ये देखूंगा कि अगर, मतलब अगर मैं अपने लेवल पे इस सवाल को सॉल्व करूँ तो पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि यार ढेर सारा कैलकुलेशन लग रहा है। क्यों, क्योंकि जब आप 4 डिजिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब मसला काफ़ी लंबा जाएगा। तो उस केस में क्या करो, स्किप कर दो सवाल को, उसकी जगह कोई दूसरा ट्राई कर लो। लास्ट में अगर एग्ज़ाम के लास्ट में अगर टाइम बचा तो दोबारा आके ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 9863 से आपको जाना है कहाँ तक, 7119 तक। क्या करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर 7119 से 4922 तक जाने के लिए अगेन कुछ और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर 4922 से 3194 पे जाने के लिए फिर अगेन कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली वहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो इक्वल नंबर नहीं है, मतलब कोई अनइक्वल नंबर है, कुछ अनइक्वल नंबर होने वाले हैं जो कि हर बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने वाले। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से ज़्यादा आसान क्या है, ऐड करना है। चलिए 1863 से 3194 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगा, जब यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3, फिर 8 9 10 11 अगेन 3 और 1, मतलब 1331 ऐड करने पे बन जाएगा 1331। जब आप ऐड करेंगे 1863 में तो 3194 आपको मिल जाएगा। अब 3194 में क्या ऐड करें कि 4922 बन जाए, तो यहाँ पे 4 में +8 करना पड़ेगा, तब जाके वो 12 बनेगा। 12 बनेगा मतलब कि ये बन जाएगा 10। 10 में +2 सिर्फ करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए। देन 1, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितना हो गया, 9 10 11 12, कैरी फॉरवर्ड होगा 1, ये हो गया 2, 9 10 11 12, यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे 2 से 9 बनाने के लिए 7, और फिर कैरी फॉरवर्ड 1 मतलब 1 1 7 2 8 यहाँ पे आने वाला है। ऐसे ही अगर आप ये देखें तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, +7 +9 और 50 71, ये हो जाएगा 21 2197। अब यहाँ से इसको बनाने की कोशिश करिए तो 9 से 3 तक जाना है, मतलब +4 करना पड़ेगा,
कैरी फॉरवर्ड होगा 1, 2 से 4 बनाने के लिए अगेन 4 ऐड करना पड़ेगा, देन 1 से 8 बनाना है मतलब +7, और 7 से 9 बनाना है मतलब अगेन +2। तो यहाँ पे हमको ये नंबर मिल गए, कुछ अटपटे टाइप के नंबर हैं, 2744, 2197, 1728, 1331। तो यार यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे तो आपको पता चल जाएगा कि 11 का क्यूब है ये 1331। उसी तरीके से 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब होता है, ये 13 का क्यूब होगा, और ये 14 का क्यूब होगा। अगर आपको क्यूब पता है तो अच्छी बात है, वरना आप अप्रोक्सीमेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि जब ये 11 का है, ये 12 का है, तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आगे बढ़ते जाएगी। अगर 13 का क्यूब होगा तो यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अगर अगला नंबर 14 का क्यूब होगा तो यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। मतलब यही चीज़ हो रही होगी। तो अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 10 का क्यूब, जो कि होता है 1000। इसमें ऐड कर दो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2863। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? सॉरी, माइनस करना है ना। तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 863। 863 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है। 30 सेकेंड काफ़ी है इस सवाल को करने के लिए, क्योंकि हमको पता है जो भी लेटर ऑड नज़र आ रहा है हमें सिर्फ उसे टारगेट करना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इस टाइप के सवाल काफ़ी जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसमें। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। हमें, हमारा टारगेट है वो लेटर जो सबसे डिफरेंस दिख रहा है, सबसे डिफरेंट दिख रहा है इसमें ओ। अब ओ की पोजीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये था थर्ड प्लेस पे, फिर ये एक प्लेस आगे आ गया सेकंड प्लेस पे, फिर ये एक प्लेस और आगे आ गया और आ गया फर्स्ट प्लेस पे। मतलब कि हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्लेस आगे मूव कर रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक प्लेस आगे मूव कर रहा है। यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पे आने के बाद अब ये कहाँ चले गया भाई, ये चले गया है सबसे लास्ट में, और उसके बाद फिर से एक प्लेस मूव करके ये सेकंड पे आ गया। मतलब अब एक और प्लेस ये आगे मूव करेगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये अगले स्टेप में यहाँ पे आएगा, अगले स्टेप में यहाँ पे आएगा। मतलब ओ के बाद दो एक्स दिखने चाहिए। ओ के बाद दो एक्स कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड में। एक्स होना था थर्ड नंबर पे लास्ट से, वो है ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हर किसी का आंसर 30 सेकंड में आ जाना चाहिए। यहाँ से जो लास्ट के हम लोग ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 7-8 सवाल अब लास्ट में बचे हुए हैं, सबके आंसर आ जाना चाहिए। FMT क्वेश्चन मार्क HO। सारे वही क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं, सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है सब में। ठीक है, तो पिछला जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ऑप्शन देखो, आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा बस हट के सोचना पड़ेगा, स्मार्ट वे में अगर सोचोगे तो डेफिनेटली आंसर मिल जाएंगे आपको। एफ से एम तक जाना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एफ से एम तक जाने के लिए रिवर्स अल्फ़ाबेट काउंट करनी पड़ेगी, करनी पड़े सॉरी, एफ से एम तक, एम से टी तक, हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो चलिए रिवर्स काउंट नहीं करना है। एफ जी एच आई जे के एल, एफ जी एच आई जे के एल एम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, +7 यहाँ पे हो रहा है। MNOPQRST अगेन +7, मतलब यहाँ पे क्या करना है, अगेन +7 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो RSTUVWXYZA यहाँ पे आना चाहिए। ए, और ए दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में।
ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ए से एच तक जाके देख सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके इसे कट करके काउंट कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में इसे फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, शुरू हो जाइए, 30 सेकंड का टाइम आपको मिल रहा है। और जितने स्टूडेंट्स का इतनी देर के अंदर आंसर आ जाए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहीं पे आपको कॉर्नर में बटन भी दिख जाएगी, ROKLIEFCIFCYZWS। क्या हो रहा है ढूंढने की कोशिश करो, आंसर आपके सामने है। ठीक, टाइम्स अप। चलिए देखते हैं कैसे ट्राई करना है। यहाँ पर लेटर ढूंढने के लिए हम किसी भी एक लेटर को अगर उठाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे डिफरेंट है, मतलब कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब क्या करेंगे, आर से अगर एल तक जाए तो रिवर्स अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल से एफ तक जाने के लिए अगेन रिवर्स। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से काउंट करना शुरू करें। तो Z से F तक चलते हैं। तो Z से F तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Z ABC, आप देखिए ABCDEF मतलब 1 2 3 4 5 6 +6। अब F से L तक आप काउंट करके देख लो भाई। अगर EJOTY का आप यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, वरना आप ये भी कर सकते हो। तो इस अल्फ़ाबेट काउंट करने से हम लोग थोड़े बहुत फ्रेंडली है, इसलिए हम लोग ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। FGHIJKL अगेन +6, L यहाँ पे JKLMNOPQR अगेन +6। मतलब करना क्या है, यहाँ से कोई एक ऐसा लेटर होगा जिसमें +6 करने पे Z आया होगा। Z का नंबर होता है भाई 26, मतलब 20 नंबर पे जो भी आता है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। EJOTY, टी आता है 20 नंबर पे, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट 30 सेकंड का टाइम है, सॉल्व कर दीजिए। FAQ LGW RMC ?DYO। चलिए टाइम्स अप, देखते हैं क्या करना है। किसी भी एक लेटर को लेके बात बन सकती है क्या? हाँ, किसी भी एक लेटर को लेके बात बन सकती है। हम लोग सेकंड और थर्ड लेटर को फाइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दो जगह ये इक्वल दिख रहा है, इसलिए हम लोग टारगेट करेंगे फर्स्ट लेटर को। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शंस आपको ये बता देंगे कि भाई आपको हिट किसे करना है। ठीक है, एक आइडिया आपको मिल जाता है जैसे ही आप ऑप्शन देखते हो। तो हमें मिल गया है, वो है कि हमको करेक्ट आंसर अगर जल्दी से जल्दी ढूंढना है तो हमें टारगेट करना चाहिए किसे, फर्स्ट लेटर को। एफ से एल तक चलते हैं, FGHIJKL मतलब 1 2 3 4 5 6, LMNOPQR अगेन +6। तो अब क्या आएगा, RSTUVWX। तो यहाँ पर आना चाहिए फर्स्ट लेटर पे X, और ये दिख रहा है हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो डेफिनेटली हमारा आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला सवाल है, नंबर्स पे बेस्ड है, सॉल्व कर दीजिए। 14 22 49 113 238। यहाँ पे जब आप ये नंबर पे बेस्ड सॉल्व करेंगे तो इसी का फ़ायदा आपको मिलने वाला है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी नंबर सीरीज पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए 14 22 49 113 238।
टाइम्स अप। देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले जो काम हम कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लेना है इन सब के बीच का डिफरेंस। तो 14 से 22 के बीच का डिफरेंस भाई कितना है? तो 14 प्लस 8 होता है 22। चलिए 22 से 49 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? तो ये होता है 7 और ये होता है 2 प्लस 27। 49 से 113 के बीच का गैप कितना होता है? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना? 6 प्लस 64। और ये कितना होता है? तो ये होता है 113 से 238 के बीच का गैप 125। अब ये जो नंबर ऐड हो रहे हैं, ये सारे के सारे अलग अलग नंबर ऐड हो रहे हैं, मतलब इन नंबर्स के बीच में कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा। और वो लॉजिक मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से नंबर है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो नंबर ऐड हो रहे हैं, ये असली में क्या है? ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब। मतलब अब आपको ऐड करना है 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216। मतलब 216 आपको इसमें ऐड कर देना है। तो जब आप 216 आप इसमें ऐड करोगे तो आपको यूनिट प्लेस पे मिलेगा कितना? 4। और यूनिट प्लेस पे 4 दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि यार पूरा काउंट क्यों नहीं कर रहे हम लोग, मतलब 238 में 216 ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है। जब आप यूनिट प्लेस का सहारा ले लेके, जब आप सिर्फ एक प्लेस को लेके अगर आप आंसर टिक करने लग जाओगे ना, तो एक लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ जाएगा कि आप ऑप्शंस में पूरा समझ जाओगे कि यार भाई मुझे कोई ज़रूरत है ही नहीं पूरी काउंट करने की। बाकी लोग पूरा काउंट करते रहे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पूरा काउंट करने की। मुझे पता है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस सबका डिफरेंस दिख रहा है, बस आगे बढ़ो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 42, 21, 21, 31.5, 63। 0.5 नज़र आ रहा है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली कोई आधा नंबर ऐड हो रहा होगा। वो आधा नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कुछ डिवाइड वाले फॉर्म में। देख लीजिए मिल जाएगा आंसर। चलिए टाइम्स अप। जिन भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि यार वीडियो काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रहा है, हम इतने जल्दी कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग दोबारा से एक बार जो इसका पार्ट 1 है उसको आप एक बार देखिए, पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार आप उसकी प्रैक्टिस करके जब दोबारा इस वीडियो को देखने आएंगे, डेफिनेटली आप भी 30 सेकंड के अंदर इन सबको सॉल्व कर लेंगे। चलिए 42 से 21 तक जाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, वो है डिवाइड बाय 2। लेकिन डिवाइड बाय 2 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे तो फिर मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस मल्टीप्लाई को क्या हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई वाले वे में। अब 21 से 21 बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 2/2। अगर ऐसा है तो यहाँ पर 3/2 हो रहा होगा, मतलब 21 में 10.5 ऐड करके देखो। तो 21 में जब आप 21 में 10.5 ऐड करोगे तो 31.5 आता है, मतलब डेफिनेटली हम लोग बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं आगे। तो अब क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए भाई 4/2। 4/2 मतलब क्या होता है? 4/2 मतलब होता है मल्टीप्लाई 2। तो 31.5 में जब आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो डेफिनेटली आपको 63 मिलेगा। अब अगला काम क्या करना है? अब अगला आपको काम करना है आंसर लाने के लिए मल्टीप्लाई 5/2। तो जब आप 63 इंटू 5/2 जब आप करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो अब करना क्या है? अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 से जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो सबसे पहले 63 इंटू 2 करो, तो कितना आता है भाई? ये हो जाएगा 126। और
अब आधा और ऐड कर दो, आधा मतलब इसका आधा ऐड कर दो, तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 32.5, मतलब अ, तीन दूनी छः, छः दूनी 12 सही है। और इसका आधा, सॉरी ये हो जाएगा कितना, 31.5। तो 31.5 जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 157 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक। आप चाहे तो पहले मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2 भी करते तो भी आपको आंसर मिल सकता था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 सेकंड का फिर से टाइम मिल रहा है। ये सवाल पूछा गया था 22 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में। 14, 44, 135, 409, 1232, उसके बाद ऑप्शन आएगा कोई। तो हमें पता है इतना दूर जाने के लिए बिना मल्टीप्लाई किए तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो मल्टीप्लाई ट्राई करके देखिए, आंसर आ जाएगा। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं कैसे ट्राई करना है। अगर ऐसा होता है कि आप 30 सेकंड में नहीं ला पा रहे आंसर ना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वीडियो को देखिएगा, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। इस बार नहीं तो अगली बार में 30 सेकंड में ज़रूर आएंगे। ठीक है। चलिए 14 से 44 बनाने के लिए भाई क्या कर सकते हैं, तो 14 से 44 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 42 तक जा सकते हैं, 44 तक तो नहीं जा सकते। तो चलिए 42 तक ही चलते हैं। तो जब आप 14 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो +2 भी करना पड़ेगा साथ में 44 बनाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो 44 से 135 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 40 से यहाँ तक चल के देखो तो अगेन मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, अम, ये आपको मिलेगा 132। देन आपको करना पड़ेगा अगेन +2, तो 135 बन जाएगा। अब अगर ऐसा ही हो रहा है तो 135 में मल्टीप्लाई 3 करके देख लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 35 बनाना है, मतलब ये क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा +3, ये हो जाएगा कितना, +3। अब अगर ऐसा है तो 135 से 409 तक जाना है, मल्टीप्लाई 3 करके देखो कितना आ रहा है। तो जब आप मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपको मिलेगा 135 इंटू 3 होता है 405, 405 +4 करना पड़ेगा तब बनेगा 409। अब यहाँ से अगले नंबर के लिए आपको क्या करना है, 409 इंटू 3 करके देखो। जब आप इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 27। 27 से 32 जाने के लिए करना पड़ेगा +5। तो अब आगे क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई 3 +6 करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, हर नंबर में मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, साथ में +2, फिर +3, +4, +5, इसलिए लास्ट में जाके +6। तो जब 1232 इंटू आप क्या करेंगे, 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यूनिट प्लेस पे, 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। अब यूनिट प्लेस पे 2 आने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया, और यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है आपको फर्स्ट और थर्ड में। अब क्या करो, अब इसके आगे सिर्फ एक और अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर लो कि 12 मतलब 1200, अगर आप इस पूरे को 1200 मान लेते हो तो 1200 का 3 गुना कितना होता है, 36। उससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन दिख रहा है, 37, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। इस इस टाइप के सवाल के लिए तो 30 सेकेंड काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले क्या ढूंढना है देख लो और उसको ट्राई करो। चलिए टाइम्स अप। देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले जो इसमें ऑड नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम लोग उसे हिट करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ओ है, यहाँ पर 2 ओ है,
फिर ये 2 ओ नज़र आ रहे हैं, हर पेयर में 2 नज़र आ रहे हैं ओ। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ हमको नज़र आ रही है कि यार ये एक ओ जो है ना पहले वाला, ये तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। मतलब इसे हम लोग कंसीडर करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो ओ है जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसके बारे में बात करते, तो ये देखिए, ये यहाँ था फिर यहाँ आ गया, मतलब एक प्लेस इधर हो गया, उसके बाद एक प्लेस और इधर होके ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर एक प्लेस आगे बढ़ गया, और इसको दूसरे तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने थे। अगर आप ऐसे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन दोनों के ओ के बीच में 0 थे, इन दोनों के बीच में 1 है, इन दोनों के बीच में 2x है, इन दोनों के बीच में 3x है, इन दोनों के बीच में 4x है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे 5x आना चाहिए। 5x कहाँ दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर फोर्थ में ऐसा दिख रहा है होते हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ओ के पीछे कितने थे, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, मतलब अब एक भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से भी अगर आप सोचें तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, आज के वीडियो के लिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही सवाल हैं। यहाँ पर आज हमने क्या क्या किया, टोटल हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भाई। 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और टाइम देख लीजिए आप, लगभग 60 मिनट में। मतलब हर एक सवाल सॉल्व करने के लिए हमने 1 मिनट का टाइम लिया है, जिसमें से 30 सेकंड आपको मिले थे। मतलब 30 सेकंड में आपने प्रैक्टिस की, और उसके बाद 30 सेकंड में ही हमारा बोल सकते हैं सॉल्यूशन आ गया। और वो सॉल्यूशन भी 30 सेकंड समझाने में मुझे लगे, अगर मैं खुद उसको एग्जाम में सॉल्व करता तो हो सकता है वो 30 सेकंड से भी जल्दी आंसर आ जाए। तो आपको यही प्रैक्टिस कर करके ये स्पीड आपको मेंटेन करनी है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से किसी भी चैनल पे, या फिर खूब कम चैनल ऐसे होंगे, आप कंपेयर करके देख सकते हैं, काफ़ी कम चैनल ऐसे होंगे जो कि आपको इस स्पीड के साथ क्वेश्चंस करवाएंगे। मतलब 1 घंटे में 30 सवाल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सीरीज़ के दोनों पार्ट हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको और भी रीजनिंग के से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, उसे आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, उन सारे टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। सीरीज से लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे सॉल्यूशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप एज अ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में जो हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज है, इनको भी जाके ज्वाइन ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलते रहते हैं। साथ में PDF फाइल वगैरह स्टडी मटेरियल भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।